हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन भारत 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक के, जो कि क्लास 12 की है। बुक का नाम है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो के जितने भी पोएम्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं 2024 में, उसके सारे पोएटिक डिवाइसेस हमने यहाँ पे कवर किए हैं और सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस कवर किए हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पोएटिक डिवाइस को बहुत अच्छे से करें। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है वो क्या लिया है, आपकी फर्स्ट पोएम से। फर्स्ट पोएम है आपकी माय मदर एट 66 व्हिच इज रिटन बाय कमला दास। तो सबसे पहला यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस होता है आपका वॉवल का रेपिटेशन। अब वॉवल का रेपिटेशन का क्या मतलब है? आपके पास टोटल अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इनको छोड़ करके जितने भी बाकी बचे हुए लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे कि बी, सी, डी एटसेट्रा, राइट। सो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स में वॉवल रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो एजोनेंस, कॉन्सोनेंट रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो कॉन्सोनेंस, और अगर आपको यही कॉन्सोनेंट लेटर वर्ड की स्टार्टिंग में रिपीट होता हुआ दिखाई देता है तो उसको आप बोलते हो एलिटरेशन, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एजोनेंस दिया गया है। अब आप स्टार्टिंग में लाइंस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा डोज, ओपन माउथ, हर फेस, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, राइट। सो इफ यू नोटिस, अगर आप इनको नोटिस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए डोज में ओ ओ ओ रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ई भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। एशन में भी ई आ रहा है, लाइक में भी ई आ रहा है, कॉप्स में भी ई आ रहा है। फिर आप देखेंगे ए भी रिपीट हो रहा है, जैसे फेस में ई आ रहा है, एशन में ई आ रहा है, दैट में ई आ रहा है, में ई आ रहा है, कॉप्स में ई आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर नंबर ऑफ वर्ड्स में कोई भी वॉवल लेटर रिपीट होता हुआ दिखाई दे, मैटर नहीं करता कि वो स्टार्टिंग में आ रहा है, एंड में आ रहा है, कि बीच में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, तो वो एजोनेंस हो जाता है। फिर आपका दूसरा यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है कॉन्सोनेंस। तो कॉन्सोनेंस में आपको एस और टी का रेपिटेशन दिखाई देगा। जैसे कि आपको अगर पहली वाली लाइन देखने के लिए मिले, सो लिखा हुआ है माय मदर एट 66, माय मदर एट 66। तो माय मदर अगर बोलते हो तो मदर में टी आता है, एट बोलते हो तो उसमें भी टी आता है, 60 बोलते हो तो उसमें भी क्या आता है, टी आता है। सो यहाँ पे आपको टी लेटर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये मैटर नहीं कर रहा कि आगे आए, पीछे आए या कहाँ पर आए, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ माय मदर एट 66 स्टार्टिंग में। इसकी पोएम की जो नेम है उसी में ही आपको दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एस भी रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 66 एस एस, फाइन। सिमिलरली एक और आपकी लाइन आती है जिसमें आपको बोला जाता है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो सॉ का एस और बिसाइड का एस, यहाँ पे भी एस का रिपीटेशन हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपको कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता हुआ दिखाई दे तो उसे कॉन्सोनेंस बोलोगे। फिर आया आपका इमेजरी। आपको याद होगा कि पोएट जो होती हैं वो कार के अंदर बैठी हुई होती है लेकिन कार के बाहर देख रही होती है। तो यहाँ पे मैं पोएट दो चीजें इमेजिन करवाता है कि कैसे देखो पेड़ मूव करके पीछे जा रहे हैं, तो ट्रीज क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग हो रही है, ट्रीज मूवमेंट कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम इमेजिन करते हैं कि जब कार आगे बढ़ती है तो कैसे ट्रीज पीछे मूव करते हैं। दूसरा में क्या दिखाया गया है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से स्पिल कर रहे हैं, फैल रहे हैं। आपने देखा होगा कभी भी स्कूल से बच्चे निकलते हैं तो बैग लेकर के एक लाइन में आते हैं लेकिन बाहर निकल करके ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं। सो इन दोनों में ही हमें क्या दिखाई देता है, इमेजरी दिखाई देता है, जिसमें हम ये इमेजिन करते हैं कि किस तरीके से पेड़ मूव कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चे एक रो से निकलते हुए स्प्रेड हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेपिटेशन। रेपिटेशन तो बहुत बार यहाँ पर यूज होता हुआ दिखाई दिया है आपको। लुक्ड वर्ड एक आपका बार बार रिपीट हुआ है, और दूसरा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल वाला भी रेपिटेशन आपको दिखाई दिया। रेपिटेशन क्या होता है, जब आपको एक ही सेंटेंस में किसी भी पोएम के नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी वर्ड रिपीट होता हुआ दिखाई देता है तो दैट इज नोन एज रेपिटेशन, राइट। जैसे लास्ट में आपने लोगों को याद होगा, इसमें वो बोलती है एंड आई डिड, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ रेपिटेशन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा, लुक्ड वाला भी आपका रेपिटेशन हुआ है। अगर आपको याद होगा तो वो वाली जो लाइन थी, ठीक है ना, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। सो लुक्ड यहाँ पर रिपीट हुआ है, सो दैट इज रेपिटेशन ऑल्सो। फिर अगर आपसे पोएट जो भी पोएम लिख रहा है उसकी राइमिंग स्कीम पूछ ली जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मदर एट 66 में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है, तो याद रखिएगा जिस भी फॉर्म में
राइमिंग स्कीम यूज नहीं होती, उसको आप बोलते हो फ्री वर्ड्स। फाइन। नेक्स्ट आता है आपका सिमिली। सिमिली में आप एज और लाइक से कंपैरिजन करते हो दो अनलाइक चीजों का। सो यहाँ पे मदर के फेस को पहले ऐश से कंपेयर किया गया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइक, और फिर लास्ट में उनका जो फेस है उसको कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से। सो दोनों ही जगह पर आपका कंपैरिजन हो रहा है और दोनों ही जगह पर एज और लाइक का यूज किया जा रहा है। सो एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, ऐश से कंपेयर किया जा रहा है, डेड बॉडी से कंपेयर किया जा रहा है मदर के फेस को विद द हेल्प ऑफ लाइक, तो ये सिमिली हो गया। फिर लास्ट में वो बोलती है ना लेट विंटर मून की तरह लग रही थी मम्मा। सो आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। सो एज लेट विंटर्स मून, ये क्या हो गया आपका, उनका चेहरा लेट विंटर मून की तरह लग रहा था। सो यू आर कंपेयरिंग द मदर फेस एज लेट विंटर मून। सो ये सिमिली हो गया। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट आती है हमारी अनदर पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इट इज रिटन बाय पैब्लो नेरुदा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि यूज हुए हैं और उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और कवर करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही से ही बताया हुआ है कि कॉन्सोनेंट लेटर का रेपिटेशन होता है, लेकिन मिड में, एंड में, बीच में कहीं पर भी नहीं हो रहा होता है, स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स में हो रहा होता है। सो एलिट्रेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप ये वाली लाइन देखो, वी विल, वी विल में W कहाँ पे आ रहा है, वर्ड्स के स्टार्टिंग में। वी वर्ड, इसमें W कहाँ पे आ रहा है, वर्ड्स के स्टार्टिंग में, राइट। सडन स्ट्रेंजनेस में S कहाँ पे आ रहा है, वर्ड के स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वॉर्स विद, यहाँ पे W कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है वर्ड्स के। वी वर सो सिंगल माइंडेड, तो यहाँ पे वी वर या सो सिंगल, एस भी रिपीट हो रहा है, तो कहाँ पे रिपीट हो रहा है आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। सो एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में डिफरेंस याद रखना, जब आपका कॉन्सोनेंस होता है सो आपको आगे पीछे कहीं पर भी देखने के लिए मिल सकता है कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होते हुए, लेकिन अगर एलिट्रेशन होगा तो वर्ड्स के स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज हुआ है दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेपिटेशन। जब आपके पास दो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और दो अलग अलग सेंटेंसेस में एक ही वर्ड रिपीट हो रहा होता है तो उसको एनाफोरा बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। सो आप देखोगे दो अलग अलग लाइन्स है, लेकिन दोनों ही लाइन्स में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, लेट्स। देख रहे हो, सो लेट्स इज रिपीटिंग, सो दिस इज एनाफोरा। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन और एनाफोरा में क्या डिफरेंस है, रेपिटेशन आपको एक ही लाइन में जब नंबर ऑफ वर्ड्स रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं तो रेपिटेशन होता है, और जब आपको अलग अलग सेंटेंस में सेम वर्ड रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा होता है तो वो एनाफोरा होता है। नेक्स्ट एजोनेंस आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर देखो एजोनेंस में आपको विक्ट्री विद नो सर्वाइवर दिख रहा है, यहाँ पे ओ लेटर रिपीट हो रहा है, ओ ओ ओ। मैटर नहीं कर रहा कि सेंटेंस की जो वर्ड्स हैं उनकी स्टार्टिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच में, आगे पीछे कहीं पर भी आ जाएगा, राइट। इधर भी देख लो ओ और ई का रेपिटेशन हो रहा है, काउंट टू, नो, है ना, ई रिपीट हो रहा है, इफ यू सी 12, ठीक है, मूव, देख रहे हो। सो यहाँ पे ओ और ई का रेपिटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका इंजाबमेंट। इंजाबमेंट क्या होता है, जब भी आपके पास एक सेंटेंस दिया गया होता है और वो सेंटेंस बिना पंक्चुएशन मार्क्स के चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, दैट इज नोन एज इंजाबमेंट। सो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो पोएट है उन्होंने क्या किया है, स्टार्ट तो किया सेंटेंस को, बट दूसरी लाइन तक हो सकता है उन्होंने खत्म ना किया और तीसरी लाइन में जा करके खत्म कर रहे हैं वो। सो जब एक पोएम आपकी स्टार्ट होती है और वो 2 लाइन 3 लाइन तक कंटिन्यू होती जाती है और कहीं उसको पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा होता है फर्स्ट लाइन के बाद, ठीक है ना, तो उसमें आप एंजाबमेंट यूज कर सकते हो। रेपिटेशन में आपका यहाँ पर एक और रेपिटेशन यूज हुआ है, वॉर वर्ड को बहुत बार यूज किया है इन्होंने अपनी पूरी पोएम में। वॉर विद गैसेस, है ना, ग्रीन वॉर्स को भी इन्होंने यूज किया है, तो नंबर ऑफ टाइम इन्होंने वॉर 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 का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, ये वर्ड इन्होंने यूज किया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पोएम पे हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स। सो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, लेट्स सी। सबसे पहला एलिट्रेशन यूज हुआ है, आपने देखा होगा स्लीप और स्वीट, ठीक है ना, इसमें एस लेटर रिपीट हुआ है, वो भी वर्ड्स के स्टार्टिंग में,
ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड में। फिर देखो बैंड, बाइंड में बी लेटर रिपीट हो रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स। नोबल नेचर में एन रिपीट हो रहा है इफ यू सी, ठीक है ना। सो सम शेप में एस रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब वर्ड्स के स्टार्टिंग में आपको कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता है वो दिखाई दे एज अ लेटर। फिर आ जाओ हैव हर्ड में एच रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, वर्ड के स्टार्टिंग में पहला लेटर है। सपोर्टिंग, शेडी, सिंपल, शीप, एस रिपीटिशन हो रहा है। कूलिंग, कवर्ड, सी रिपीट हो रहा है, सारे कॉन्सोनेंट है, वर्ड की स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। सो ये सब एलिट्रेशन है। फिर आता है आपका एनाफोरा, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट लाइंस। सो आप देखोगे यहाँ पे नोबल नेचर्स यूज किया गया है, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द अनहेल्दी वेज, ऐसे करके सेंटेंस यूज किया गया है। सो ऑफ यहाँ पर भी आया, इस लाइन में भी, और दूसरा इस लाइन में भी क्या है आपका ऑफ। सो जब आपको कोई भी वर्ड दो अलग अलग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड आपको दो अलग अलग सेंटेंसेस में रिपीट होता हुआ दिखाई देता है तो उसको आप बोलते हो एनाफोरा, ठीक है। तो इन्होंने यूज किया है, एक के बाद एक लाइन यूज किया, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज, ऐसे करके इन्होंने एक लाइन यूज करी है। सो ऑफ रिपीट हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन में ऑफ आया और फिर दूसरी लाइन में फिर ऑफ आ गया, ठीक है। एंटीथेसिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो ऑपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है एक साथ एक ही सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे ओल्ड और यंग को एक साथ यूज किया गया, तो ये एंटीथेसिस है, ठीक है ना। जैसे वो गाना सुना होगा आप लोगों ने, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तो ऊपर और नीचे ऑपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। आज मैं आगे, जमाना है पीछे, तो आगे पीछे ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं। जब एक सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो उसको आप एंटीथेसिस बोलते हो, या फिर ऑक्सीमोरॉन भी बोल सकते हो। ऑक्सीमोरॉन में जस्ट नेक्स्ट टू होते हैं और एंटीथेसिस में आपके बीच में कोई कनेक्टर आ जाता है। जैसे अगर ओल्ड और यंग एक साथ लिखे होते तो ये ऑक्सीमोरॉन हो जाता है, लेकिन बीच में एंड आ गया तो उस वजह से क्या हो गया, एंटीथेसिस। नेक्स्ट देखिए, मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर इज समहाउ रिलेटेबल टू सिमिली। मेटाफर में आप एज और लाइक और सो का इस्तेमाल नहीं करते कंपैरिजन के लिए, जबकि सिमिली में आप एज लाइक सो का इस्तेमाल करते हो। सो दो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन यहाँ पे भी करोगे बट एज लाइक सो यूज नहीं होगा। सो यहाँ पे देखिएगा ब्यूटिफुल थिंग्स को यूज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में, ठीक है ना। सो इमॉर्टल ड्रिंक हो गया, ठीक है ना, या रेथरिंग अ फ्लावरी बैंड हो गया आपका, बावर क्वाइट हो गया, ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए यूज किया गया। खूबसूरती से बनी हुई चीज को कंपेयर किया जा रहा है, चाहे फ्लावरी बैंड रेथ करो या इमॉर्टल ड्रिंक को देखो या फिर बावर क्वाइट को देखो, ये सब आपको थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में ही बता रहे हैं। सो ये डायरेक्ट कंपेरिजन है। सो दिस इज नोन एज मेटाफर। फिर आता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड। जब कहीं पे सेंटेंस में नॉर्मल जो ऑर्डर होता है वर्ड्स का उसको रिवर्स कर दिया जाता है तो उसे आप क्या बोलते हो, इन्वर्जन, है ना। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड। जैसे हम लोगों का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये वर्ब पहले यूज करेंगे फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। सो हम ये नहीं बोल रहे हैं वी आर डूइंग दिस, नॉर्मल सेंटेंस में हम ऐसे यूज नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं आर वी डूइंग दिस। तो नॉर्मल सेंटेंस को अगर ये इस तरह से लिखें कि पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दें और फिर सब्जेक्ट को लगा दें, सो दैट कैन बी सेड एज इन्वर्जन। तो इन्वर्जन भी कई सारी जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट हम आएंगे हमारी राइमिंग स्कीम में। अगर हम राइमिंग स्कीम में आते हैं इसमें तो फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रेथिंग, इनको अगर हम देखेंगे तो ए बी बी सी बोल सकते हो, ये यूज हो रही है। इमेजरी एक पोएटिक डिवाइस है जो यहाँ पे यूज किया गया है। इमेजरी मतलब आप इमेजिन कर रहे हो, है ना। बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, आप इमेजिन कर रहे हो कि खूब सारी झाड़ियां हैं जिसमें खूब सारे रोजेस लगे हुए हैं, तो आप इमेजिन करोगे इस चीज को, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे बुक्स डिस्क्राइबिंग वेलर ऑफ फाइटर्स, माइटी डेड, है ना, गॉड प्रोवाइडिंग अस विद बेस्ट थिंग्स, पोरिंग फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। सो आप इमेजिन कर रहे हो कि ऊपर से भगवान हमें क्या कर रहा है, एक फाउंटेन पोर कर रहा है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी का, तो आप इमेजिन करने लगते हो, ठीक है ना। स्मेल ऑफ रोजेस को आप इमेजिन करने लगते हो कि वो कैसी होंगी। सो बहुत सारी चीजें हमें क्या करवाई गई हैं, इमेजिनेशन में डाली गई हैं हमारे, कि देखो ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए याद रखना, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इमेजरी में इमेजिन करोगे आप, राइट। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम, फूलों का खिलना दिखाया जा रहा है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर्स ऑफ डूम, जब हम लोग कहानियां सुनते हैं बड़े बड़े महान लोगों की, सो उसको सुनने में कितना अच्छा लगता है। सो आप ये इमेजिन कर रहे हो एक एंडलेस फाउंटेन आ रहा है, कहाँ से, भगवान की जो स्पेशल प्लेस है वहाँ से, उससे आप इमेजिन करोगे। नेक्स्ट है आपका ट्रीज गिविंग शेड
किस तरीके से पेड़ जो है वो छाया दे रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या है, पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लावरी बैंड को किस तरीके से एक साथ गूंथा जा रहा है, ब्रेथिंग ऑफ फ्लावरी बैंड, तो आप वो भी इमेजिन करते हो कि किस तरीके से फ्लावरी बैंड एक दूसरे में क्या हो रहा है, ब्रेथ किया जा रहा है। सुबह बहुत सारे बच्चे में से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम क्या एक ही सेंटेंस में मल्टीपल पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, सो द आंसर इज यस, मल्टीपल पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, हमारी राइमिंग स्कीम अगर हम ये वाली लाइन में देखेंगे, फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रेड, इसमें देखेंगे तो हमारी राइमिंग स्कीम जो है वो हर एक स्टैंजा में यूज होती हुई दिखाई दी है। सो हमेशा याद रखना, जब आप राइमिंग स्कीम लिखते हो तो आप चेक करते हो, जैसे कि फर्स्ट 2 लाइन में वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, जैसे रीड और स्पीड एक जैसे साउंड कर रहा है तो उसको आप ए कंसिडर कर लो, फिर कोई नया वर्ड आ जाए, जैसे मान लो ट्री आ जाए तो उसको बी कंसिडर कर लो, फ्री आ जाए बी कंसिडर कर लो, बट अगर आ जाए पेन है ना तो वो तीसरा वर्ड हो जाएगा, और गेन तो सी, फिर चौथा वर्ड आ जाए कोई और तो आप कोई और लेटर लोगे, तो इस तरीके से आपकी जो राइमिंग स्कीम्स है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आएंगे हम रोड साइड स्टैंड के ऊपर, ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, इसमें बहुत कम पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। पहला पोएटिक डिवाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, ट्रस्टिंग सॉरो एक वर्ड यूज किया गया है। सो ये ट्रस्टिंग सॉरो किसका है, ये उन गरीब लोगों का है जो लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि कोई इंसान आएगा और मेरी हेल्प करेगा, है ना। सो ट्रस्टिंग सॉरो रेफर्स टू द पीपल, ठीक है ना, जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, पुअर पीपल के बारे में बोला गया। सो ये कंपैरिजन है। ट्रस्टिंग सॉरो किसका है, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो गरीब है और बहुत भरोसा करता है, लेकिन उसको सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। दूसरा यहाँ पर यूज हुआ है ऑक्सीमोरॉन एंड एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरॉन मैंने आप लोगों को बताया था, ऑपोजिट वर्ड्स अगल बगल लिखे गए होते हैं। सो ग्रीडी का मतलब लालची, गुड डूअर्स का मतलब होता है अच्छे काम करने वाले, तो 2 ऑपोजिट वर्ड्स अगल बगल लिखे हों। और उसके बाद बेनिफिसेंट, बीस्ट। सो यहाँ पे बेनिफिसेंट और बीस्ट, बेनिफिसेंट अच्छे को बोलते हो, गुड पर्सन को बोलते हो, काइंड हार्टेड को बोलते हो, और बीस्ट दानव को बोलते हो। सो 2 ऑपोजिट वर्ड्स अगल बगल लिखे हुए हैं, ऑक्सीमोरॉन हो गया। और इन्हीं में ही एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है, क्योंकि अगर आप इन दोनों के ही पहले लेटर को देखोगे तो दोनों में ही क्या यूज हुआ है, जी। इन दोनों के पहले लेटर को देखोगे तो दोनों में क्या यूज हुआ है, बी। सो ये एलिट्रेशन भी है। तीसरी पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज हुआ है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये लाइन बोली जा रही है कि एक रोड साइड स्टैंड बहुत ही दयनीय हालत में है और वो भीख मांग रहा है ना। सो नॉन लिविंग थिंग कभी भी अगर लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती है या कभी भी एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह कंसिडर किया जाता है तो दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये जो पेन है, पेन डांस कर रहा है ना, या फिर अगर मैं बोल दूं कि जो फ्लावर्स हैं जब हवा चलती है तो वो नॉड करते हैं, सो ये भी क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एक ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेट याद रखिएगा, एपिथेट रेफर्स टू एन एडजेक्टिव, और ट्रांसफर का मतलब ये है कि वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया गया है। सो यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक या फिर सेल्फिश कार्स को ट्रांसफर्ड एपिथेट के तौर पर लिया गया है। कैसे, आप बताओ, क्या कभी भी ट्रैफिक और कार्स लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर सकती हैं? नहीं। यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज किया गया है नाउन के पहले, और ये जो एडजेक्टिव है ना, ये इसके बारे में मेंशन ही नहीं कर रहा कुछ। क्या ट्रैफिक को पॉलिश करोगे आप? पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है, रिच पीपल, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं। सो ये पॉलिश्ड वर्ड लोगों के लिए यूज किया गया है, पीपल के लिए। सो एक्चुअली में ये पॉलिश वर्ड ट्रैफिक के लिए यूज ही नहीं किया गया। तो ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एक्चुअली में अपने पास वाले नाउन को क्वालिफाई ना करके किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक दूसरे नाउन को। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ही है क्या? नहीं, दे बोथ आर डिफरेंट। अगर मैंने बोला द स्टिक इज चेजिंग मी, स्टिक मुझे चेज कर रही है, और या फिर मैंने बोल दिया चेजिंग स्टिक, सो ये दोनों ही अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच कंटेन किए हुए हैं पोएटिक डिवाइसेस। नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है ना, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। बट यहाँ पर स्टिक को देखोगे तो ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। सो ये एडजेक्टिव जो है ना, ये एडजेक्टिव ये कभी इस नाउन के लिए नहीं आ सकता। कैसे कि एक स्टिक कभी चेज नहीं कर सकती आपको। चेज करने वाला कौन होगा, कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा। सो जब भी आपकी नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रही हो, बट उस जगह पर आपको मेंशन किया गया हो कि वो जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव है वो किसी और को रेफर कर रहा है, तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में हमेशा आपके पास एक एडजेक्टिव जरूर होता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप देखेंगे सेल्फिश कार, तो कार यहाँ पर नाउन है, सेल्फिश एडजेक्टिव है। अब आप बताओ, कार कभी सेल्फिश हो सकती है? नहीं।
सेल्फिश कौन है? लोग, वो लोग जो कार चला रहे हैं, पैसे वाले लोग जो कार चला रहे हैं। सो ये सेल्फिश लोगों को बता रहा है, कार को नहीं, इनके अंदर बैठने वालों को बता रहा है, कार को नहीं, राइट। सो ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आएंगे हम हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ, इट इज ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, दिस इज रिटन बाय एड्रियन रिच। इसमें भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है दैट इज एलिट्रेशन। फिंगर्स फ्लटरिंग वाला जो वर्ड यूज हुआ है उसमें एफ लेटर ही रिपीट हो रहा है। सो आप देखेंगे एफ रिपीट हो रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स, सो क्या हो जाएगा ये? एलिट्रेशन। प्राइसिंग प्राउड में पी रिपीट हो रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। सेकंड देखिए एनाफोरा, एनाफोरा में रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है दे डू नॉट एंड दे पेस इन, ये लाइंस यूज हुई हैं आपकी ऑन जेनिफर्स टाइगर में। सो ये जो ऑन जेनिफर्स टाइगर्स में आपकी यूज हो रही हैं लाइंस, इन लाइंस को आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आपका एनाफोरा यूज हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। पहली ही आपकी पोएम की लाइन है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। फिर बोलती है they do not fear the men beneath the tree, ये एक लाइन में आता है। फिर they pace in sleek chivalric certainty। so जो they लेटर रिपीट हो रहा है ना, जो they का यूज हो रहा है, they दो अलग अलग लाइन में रिपीट हो रहा है, उसको ही आप बोल रहे हो एनाफोरा। so they do not fear और फिर they pace in, so जो they का रिपीटेशन है वो क्या है? वो एनाफोरा है। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन। टोपाज एक क्या है? जेमस्टोन है येलो कलर का, और उसको कंपेयर किया गया है किससे? उसको कंपेयर किया गया है टाइगर के कलर से। सो यूज ऑफ टोपाज इज टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर्स, ब्राइट टोपाज। डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है बिना एज लाइक के। राइमिंग स्कीम क्या यूज हुई है? अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, तो ए ए बी बी राइमिंग स्कीम यूज हुई है। सेकंड लाइन में आएंगे तो वूल पुल, बैंड हैंड, तो ये ए बी बी यूज हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट लाइन में आएंगे तो फिर आएगा लाई बाय, मेड अनअफ्रेड, तो ये भी ए बी बी यूज हुआ है। तो इसमें पूरी राइमिंग स्कीम ए बी बी वाली ही यूज हुई है। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट हम पोएटिक डिवाइस को यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और प्लीज इनको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, सो कीप ऑन आस्किंग मी। लेट मी एंड द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।